यही बात असमंजस ने अपने पिता सगर से कही। सगर का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, जिनके दो रानियां थी। एक के एक पुत्र था और एक से 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाकर जब प्रवेश कर गए थे बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के, तो श्राप दे दिया था उन्होंने और सब भस्म हो गए, अधोगत को चले गए, अकाल मौत हो गई थी, इसलिए वो अधोगत को चले गए। और जो एक पुत्र बचा था दूसरी रानी से, उस पुत्र को, जिसका नाम असमंजस था, उस पुत्र का पिता ने जबरन विवाह कर दिया। तो विवाह करने के कुछ ही माह बाद वो वहां से एक दिन बलकल वस्त्र पहनकर पिताजी के सामने आकर प्रणाम करके बोला, पिताजी मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज अचंभित हो गए, क्योंकि उसको युवराज घोषित कर चुके थे। 60,000 पुत्रों में से कोई नहीं बचा था, एक ही पुत्र बचा था, और वो भी पुत्र बलकल वस्त्र पहने हुए वन में जाने के लिए सामने खड़ा था। सगर बोले, बेटा ये क्या कर रहे हैं? वन में जाने की तो हमारी उम्र हो रही है, और वन में तुम जा रहे हो, तुम्हारा तो अभी विवाह हुआ था, और तुम वन को जा रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता? असमंजस बोला, पिताजी आपकी उम्र हो या न हो, इससे हमें क्या प्रयोजन? आप भक्ति करें या ना करें, इससे में भी हम क्या कर सकते हैं? आप कब वन में जाएंगे, इसका निर्णय आप ले सकते हैं। हमने जो कुछ किया वो हमने अपनी इच्छा से नहीं किया, आपने अपनी इच्छा से बरबस ये सब कर दिया, और अब हमें वहां जाना है, क्योंकि हमारा पिता पुकार रहा है। एक पिता आप हैं जो मेरे देह की पिता हैं, और एक पिता वो है जिसने मुझे ये देही दी है। जब राजा दशरथ कुछ निरुत्तर से होने लगे थे, तो उन्होंने अपनी महारानी को आगे किया कि जाओ तुम संभालो। तो बोले, बेटा मैंने तुम्हें 9 माह कोख में पाला है, मैंने बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ा कष्ट झेला है, पालन पोषण किया है, क्या तुम इसके बदले में मेरी एक बात नहीं मान सकते? असमंजस ने कहा, हे मां, मैं जरूर तुम्हारी बात मान सकता हूं, लेकिन जो मैं पूछता हूं उसका सही से उत्तर आप दीजिए, और जो आप पूछती हैं उसका उत्तर मैं आपको देता हूं। बोली, क्या बात बेटे? बोली, माता तुमने कहा कि तुमने मुझे कोख में पाला है, तुमने मुझे बड़ा किया है, तुमने मुझे बड़ी देखभाल की है, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, ये मैं मानता हूं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर हे मां, मैं ये पूछता हूं कि तुमसे भी बड़ी एक मां है मेरी, और वो कौन है? हरि जननी मैं बालक तेरा। एक वो भी मां है। हे माता ये बताओ, बड़ी मां वो है या आप हैं? आप उससे बड़ी मां हैं या वो आपसे बड़ी मां है? पहले आपका कहना माने या पहले उसका कहना माने? सगर की पत्नी और असमंजस की माता स्तब्ध थी, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहले के लोग उचित अनुचित का याद जरूर रखते थे। आज के लोग क्या कहेंगे? भगवान को हम नहीं जानते, हम तुम्हारी अम्मा है ये जानते हैं। वो तो ये भी कह देते हैं, ये कह करके वो भगवान जी को
गाली दे देते हैं, अपमानित कर देते हैं। इससे बड़ी कोई गाली नहीं होती है जो कोई बेटा कहे अपने बाप से कि आप मेरे पिता नहीं हैं। विचार करिए, यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो पिता बन चुके हैं, अगर उनका बेटा या बेटी ये कहे तो मेरे पिता नहीं हो तो कैसा लगेगा? और वही बात तुम परमात्मा से कहते हो कि वो माता है कि नहीं है, पिता है कि नहीं तुम्हारा है? हाँ जरूर है। तो ये भी तुम्हारे द्वारा उसको गाली ही दी जा रही है, अपमानित भी किया जा रहा है। तो आज ऐसा होता है, लेकिन पूर्व के युगों में नहीं था। तो माता स्तब्ध थी, असमंजस का, हे माता मुझे जवाब चाहिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं और आप मेरे निवेदन का जवाब दीजिए। वो बड़ी मां है या ये? बोले बेटा प्रभु तो सबसे बड़ी मां है, वो तो सबकी मां है, उससे बड़ी मां भला कौन हो सकती? बोले फिर बताइए माता, उस मां ने मुझे वहां से भेजते समय कहा था तुम मेरा ही भजन करना और किसी को मत जानना, और आप कह रही हैं कि तुम मेरा कहना मानना। बताइए माता, मैं तुम्हारा कहना मानूं या उसका मानूं? तुम ही निर्णय करके बताओ। पहले मैं तो तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, किंतु पहले अपनी उस बड़ी वाली मां का कहना मान लूं। जब उसका कहना पूरा हो जाए और समय बचेगा तो फिर मैं तुम्हारा कहना भी मान लूंगा। जब इस प्रकार की बात हुई और फिर दोबारा रिपीट किया मां ने, मैंने तुम्हें पाला था बेटा, क्या ये भी भूल गए? गर्भ में मैंने ही पाला था बेटा, इसीलिए भूल गए क्या? आजकल के लोग कहते हैं अगर हम ये जानते तो तुमको मार डालते उसी समय। आजकल जब क्रोधित होते माँ बाप तो क्या बोलते हैं, अगर हम तुमको ये जानते ऐसे हो गए तो तुमको तुम्हारा तो गर्दन दबा देते थे। ये कह के ही परमात्मा का अपमान होता है। और किस लिए होता है? क्योंकि प्रभु ने जिसको बनाया है उसको समाप्त करने का तुम्हें अधिकार नहीं दिया है। विचारिए भी करो, तुमने अपना मकान बनाया है, तुम उसको गिरा कर नया बनाओ या वैसा ही पड़ा रखो, लेकिन अगर दूसरा कोई तुम्हारे मकान को तोड़ने लगे आकर के तो क्या तुम प्रसन्न होगे उससे? विचार करो, यदि तुम अपने ईंट पत्थर के बनाए हुए मकान को तोड़वा नहीं सकते हो किसी के द्वारा, तो वो परमात्मा वाला कैसे इच्छा कर सकता है कि जो कुछ उसने बनाया है उसको कोई दूसरा बिगाड़ दे? और इसीलिए उसका पहला अधिकार होता है। तो असमंजस ने बोला माता, जो तुमने कहा मुझे पाला है मैं मानता हूं, जो तुमने कहा मुझे पोषा है मैं ये भी मानता हूं, और जो तुमने कहा मैं मुझे बड़ा किया है मैं ये भी मानता हूं, लेकिन हे मां, तुम्हारे पालने और पोषने में जो समय लगा है, जो एहसान किया है आपने, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं कुछ। हे माता, ये बताइए, जब मैं गर्भवास में था तो आप मुझे दिन भर में कितनी बार जल पिलाती थी, मुझे कितनी बार भोजन कराने गई थी, मेरा हाल चाल कितनी बार पूछा था जब मैं गर्भवास में था? जब मैं गर्भवास में था तो मेरे शरीर की संरचना आपने कैसे बनाई थी? मेरे हाथ पांव लंबे या छोटे कैसे किए थे? मेरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को कैसे अलग अलग किया था? ये सारे काम माता तुमने कब किए थे और कैसे किए थे? तनिक हमको ये बता दें। माता बड़ी असमंजस में थी, इतनी असमंजस में थी कि किसी प्रश्न का उत्तर उसके पास ही नहीं था। और जब कुछ भी नहीं बोली तो असमंजस खुद बोले, हे मां, मैं जानता हूं आपके पास इसके कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि गर्भवास में आप मुझे जल पिलाने नहीं गई, गर्भवास में आप मुझे भोजन कराने नहीं गई, गर्भवास में आप मुझे मल मूत्र का त्याग कराने के लिए भी नहीं गई, गर्भवास में मेरे अंग और प्रत्यंगों को आपने नहीं अलग अलग किया, और गर्भवास में मुझे अंडे से लेकर के
और बच्चे तक बनने में भी आपका नहीं, मेरी बड़ी वाली माता का योगदान था। कौन सी? वो प्रभु जिसने मुझे गर्भवास में पाला था। बाहर पालने में तुम्हारा योगदान है, लेकिन फिर भी इस योगदान के साथ भी उस प्रभु ने जो श्वासें दी थी वो उसी की चली हुई थी। यदि वो अपनी खाली श्वासें छीन लेता तो तुम खूब पालती रहती, खूब खाना खिलाती रहती, खूब पानी पिलाती रहती। ये कोई भी चीज शरीर स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब है आपके पालने के साथ साथ प्रभु की श्वासें, प्रभु की धड़कन, प्रभु की दी हुई चैतन्यता बनी रहनी आवश्यक थी। वरना इस शरीर में जो कुछ भी आपने किया, इसमें से कोई भी काम आप करने में सक्षम हो ही नहीं पाती। माँ स्तब्ध थी, बोली बताइए माँ, उस माँ ने मुझे पहले पाला और गर्भवास से बाहर किया, और जब मैं गर्भवास के बाहर आया तब आपने पाला, इसलिए मैं पहले उसका कहना मान लूं, उसके बाद तुम्हारा कहना मान लूंगा। पहले तो उसने कहा है, उसने क्या कहा है, ये पूरा जीवन भक्ति के लिए समर्पित कर दो, और जब फिर कभी जीवन मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को कहना मानने के लिए आ जाऊंगा। पिता माता दोनों जब इस प्रकार से निरंतर हो गए तो उन्होंने उसकी पत्नी को बोला, इससे बात कर लीजिए। पत्नी आई, उसने नमन किया, असमंजस को बोला कि बताओ तुम तो हमें छोड़ के जा रहे हो, और तुम्हें जाना ही था तो हमको लाए क्यों थे? बोले, हे देवी, कौन किसी को लाने वाला है और कौन किसी को भेजने वाला है? ना आप किसी को ला सकते हैं, ना आप किसी को भेज सकते हैं। परमात्मा की मर्जी होती है तभी प्राणी इस लोक में आता है, और जिस दिन उसकी मर्जी नहीं होती है उसी क्षण उसको वहां यहां से वापस बुला लिया जाता है। कोई क्या कर सकता है? क्योंकि जन्म का भी क्षण निश्चित होता है और मृत्यु का भी क्षण निश्चित होता है। इतनी बात तो हमारे तमाम धर्मग्रंथों में बताई गई। इसलिए किसी को जन्म और मृत्यु पर अपना अधिकार प्राप्त नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ करने का अधिकार है वो अधिकार है, और वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ है उस प्रभु की आज्ञा का पालन करना। इसलिए हे देवी, आप इस संसार में आई हैं तो आराम से रहिए, राजमहल में रहिए, या कोई कष्ट नहीं है। और कष्ट भी अगर आपके संस्कार में है तो उसको मैं नहीं बदल सकता, स्वयं तुम बदल सकते। जब उसको भी निरुत्तर कर दिया तो उनकी पत्नी की गर्भ में उस समय एक शिशु पल रहा था। गर्भ से शिशु बोला, विचार करिए, गर्भ में शिशु जो था वो बड़ा ही महापुरुष था, बड़ा तपस्वी था, तेजस्वी था। वो गर्भ से ही बोला, पिताश्री आप ठहर जाइए जरा, हमें गर्भ से बाहर तो आने दीजिए, उसके बाद आप वन को चले जाना। तो असमंजस बोला, बेटा कौन किसका पिता और कौन किसकी माता? सबसे बड़ा पिता तुम्हारा पालन गर्भ में कर रहा है, सबसे बड़ी माता गर्भ में तुम्हारी देखभाल कर रही है, और सबसे बड़ा पिता और सबसे बड़ी माता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वही सारी सृष्टि की देखभाल भी कर रही है। यदि यह बात तुम अपने दिल से हटा दोगे तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि मोह में पड़ जाओगे, और यदि ये बात हमेशा याद रखोगे तो कभी भी मोह के वशीभूत होकर के तुम्हारी दुर्गति हो ही नहीं सकती। वो भी निरंतर हो गया। जानते हो वो कौन था? असमंजस की पत्नी के गर्भ में पलने वाला वो शिशु भगीरथ था। भगीरथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितना बड़ा तपस्वी था। असमंजस के वन में जाने के बाद उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से असमंजस जब अपने राजमहल से निकल पड़ा, युवराज